हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और आज हम बहुत दिनों के बाद स्पेशली वीडियो बना रहे हैं। तो फिज़िक्स का आज ये चैप्टर नंबर 1 है और आंकिक प्रश्न। और आपको बता दें ये क्लास 10th की है, क्लास 10th, और चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। इसमें फर्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो सबसे पहले क्वेश्चन बनाएं तो लिखेंगे दिया हुआ है कि क्या दिया है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो फोकस दूरी, और फोकस दूरी f होता है और ये 20 सेंटीमीटर है। आपको पता होना चाहिए दर्पण अवतल है तो फोकस दूरी क्या होगा? ऋणात्मक होगा। ठीक है। प्रतिबिंब दूरी, एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, यानी कि वस्तु दूरी जो है, वस्तु दूरी को u से डिनोट करते हैं और वो 30 सेंटीमीटर पर रखी गई है। वस्तु दूरी दर्पण अवतल हो या उत्तल हो हमेशा ऋणात्मक होता है। ठीक। निकालना है प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी v बराबर वॉट। दर्पण सूत्र जानते होंगे आप लोग, यूज करेंगे यहाँ पे दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/v जो 1/u बराबर 1/f। 1/v का मान नहीं मालूम है, निकालना है। प्लस 1/u का मान क्या है? -30 है, बराबर 1/f का मान क्या है? तो -20 है। ठीक है। अब 1/v को रहने दे, 1/-20, और ये प्लस है तो इधर आएगा -1/-30 हो जाएगा। ठीक है, -30 हो जाएगा। अब ध्यान दे, 1/v वैसे ही रहने दे। 20 और 30 का एलसीएम ले लीजिए, -60 होगा। 20 तिया 60 तो 3 हो जाएगा, 30 दूना 60 तो 2 हो जाएगा। अब देखिए 1/v बराबर 3 में से 2 घटाएंगे 1, और यहाँ पे -60। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे v को 1 से तो v हो जाएगा और ये -60 हो जाएगा। अब देखिए ऋणात्मक चिन्ह बताता है कि दर्पण के बाईं ओर, इधर लेफ्ट साइड में ही प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे ऋणात्मक चिन्ह बताता है कि लास्ट में लिखेंगे अतः प्रतिबिंब दूरी v का ऋणात्मक मान बताता है कि प्रतिबिंब दर्पण के दाईं ओर है। प्रतिबिंब दर्पण के कौन सी ओर है? दाईं ओर कौन है? बाईं ओर है। बाईं ओर है। ओके, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं और लिखा है किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी निकालिए। तो सबसे पहले लिखेंगे 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु, यानी कि वस्तु दूरी कितना है? 30 सेंटीमीटर है। लिखेंगे दिया हुआ है कि वस्तु दूरी u बराबर -30 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लिए? क्योंकि वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो। वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर पर बनता है। प्रतिबिंब दूरी, तो प्रतिबिंब दूरी v बराबर 40 सेंटीमीटर है। अब पता करना है ये प्रतिबिंब दूरी धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। तो आपको पता होना चाहिए, अगर ऐसा दर्पण है अवतल दर्पण, अब पीछे ये होता है तो इधर अगर बनेगा प्रतिबिंब तो क्या होगा? धनात्मक या ऋणात्मक? तो धनात्मक ही होगा। ठीक है, फोकस दूरी निकालना है। फोकस दूरी को क्या बोलते हैं? f बराबर क्वेश्चन मार्क। कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? दर्पण सूत्र वाला। लिखेंगे दर्पण सूत्र से फॉर्मूला क्या है? 1/v जोड़
1/u बराबर 1/f। 1/v का मान क्या है 40 है, प्लस 1/u का मान क्या है -30 है, बराबर 1/f। अब देखिए 1/40 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1/30 बराबर 1/f। यहाँ पे गलती से हो गया, ठीक। 40-30 का एलसीएम क्या होगा तो 120 होगा। 4 तिया 12, 3 बार में 3 और ये हो जाएगा 4 बार में तो 4 बराबर 1/f। अब ध्यान देना है -1 होगा यहाँ पे और यहाँ पे 120 बराबर 1/f। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही करिएगा तो -f बराबर 120 होगा, यानी कि f का मान -120 आएगा। चूँकि अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी ऋणात्मक होगा ही, अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी ऋणात्मक होगा ही। f बराबर -120 हम पहले से लिखा है और ये सेंटीमीटर है, पर हमें लिखना क्या है माइनस नहीं लगाना है, आंसर को प्लस में ही लिखा जाता है, ठीक है। या फिर ऐसे भी आंसर को फाइंड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरे पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है और इससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है, तो दर्पण से कितनी दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, यानी भी निकालना है। और प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, मतलब प्रतिबिंब का साइज निकालना है, हाइट, और वह सीधा होगा या उल्टा। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले तो जो दिया है वो लिखेंगे दिया हुआ है कि फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी है तो लिखेंगे फोकस दूरी f बराबर -15 सेंटीमीटर। चूँकि फोकस दूरी है तो -15 सेंटीमीटर होगा। वस्तु की दूरी जो है इससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक 4 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है, यानी कि वस्तु दूरी u बराबर -25 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु है, यानी कि वस्तु की ऊंचाई को हम h मान लेंगे और वो कितना है 4 सेंटीमीटर। ओके। अब क्या है, दर्पण से कितनी दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि प्रतिबिंब दूरी भी का वैल्यू निकालना है और प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम h डैश मानेंगे, जो नहीं पता है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम भी का मान निकालेंगे दर्पण सूत्र से। लिखते हैं दर्पण सूत्र से क्या कहता है दर्पण सूत्र, 1/v + 1/u = 1/f। अब इसके v का मान नहीं मालूम है, v निकालना है, प्लस u का मान क्या है -25 बराबर 1/-15 लिखेंगे। उसके बाद 1/v रहेगा, 1/-15 रहेगा, प्लस है तो इधर आकर के माइनस 1/ क्या हो जाएगा -25 हो जाएगा। 1/v बराबर 25 और 15 का लॉस क्या हो जाएगा तो 75 होना चाहिए। माइनस का ले लेंगे, 15 × 5 = 75, माइनस से माइनस 15 × 5 = 75, 5 हो गया, माइनस होगा। उसके बाद 25 × 75 3 हो गया, ठीक है। 1/v बराबर 2/-75 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2v बराबर -75 हो जाएगा और v बराबर -75/2, यानी कि v का मान यहाँ से जब भाग करेंगे तो 37.5 आएगा माइनस का, ठीक है। v का मान क्या आया 37.5 और ये सेंटीमीटर है। तो वस्तु ये प्रतिबिंब दूरी निकल गया। अब हमें प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालना है, तो अब हम जानते हैं। अब सबसे पहले निकालिए m बराबर क्या होता है -v/u, यही होता है। m बराबर निकालेंगे -v/u, यानी -v क्या है तो -v, तो v का मान क्या है -37, तो माइनस और इसको हम -75/2 रखेंगे और बटा में u का मान क्या है तो u का मान है 25, -25। तो यहाँ से -+ 75/2
25/1 है तो 1 ऊपर जाएगा और 25 नीचे आ जाएगा, 25 दिया 75, तो -3/2 होगा यहाँ से। ठीक है, अब क्या करेंगे m बराबर जो होता है आवर्धन, तो आवर्धन m बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी कि h डैश बट्टा वस्तु की ऊंचाई h, और ये m का मान क्या है -3/2, h डैश नहीं मालूम है और h का वैल्यू क्या है, तो h का वैल्यू है 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दिया 12, तो 2h डैश बराबर कितना हो जाएगा, 4 दिया -12 यानी कि 2 छके 12, h डैश बराबर -6। ठीक है, h डैश बराबर क्या आएगा -6। और जैसे ही -6 आएगा तो हम यहाँ पर समझ जाएंगे कि ये जो है इसका आकार इतना 6 सेंटीमीटर है और ये उल्टा है और वास्तविक है। जब उल्टा है तो क्या होगा, वास्तविक होगा। तो लास्ट में हम लिख देंगे जो प्रतिबिंब इसका कहाँ बनता है, तो अतः लिख देंगे यहाँ पे दर्पण के सामने कितनी दूरी पर, तो 37.5 सेंटीमीटर पर, और कितना 6 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है, आकार है इसका। ठीक है, उल्टा है और क्या है, वास्तविक है, वास्तविक। ओके, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं। एक अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है, यानी कि वस्तु दूरी 20 सेंटीमीटर है और वस्तु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, और जैसे ही वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होगा तो इसका मान जो होगा धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, तो ऋणात्मक होगा। ठीक है, दर्पण की फोकस दूरी और प्रतिबिंब का आकार निकालें। ठीक है, सबसे पहले निकालते हैं। दिया हुआ है कि क्या क्या दिया है, तो अब एक अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर लिखते हैं वस्तु दूरी u बराबर -20 सेंटीमीटर। ओके, 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी है, यानी कि वस्तु की ऊंचाई h मान लेंगे, और ये कितना सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर ऊंची है। दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, यानी प्रतिबिंब दूरी क्या होता है, v बराबर क्या होगा -40 सेंटीमीटर। दर्पण की फोकस दूरी f निकालना है, f बराबर क्या होगा, और प्रतिबिंब का आकार निकालना है h डैश। ठीक है, तो ए को h माने हैं तो ए को h डैश तो मानना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हम फोकस दूरी निकालते हैं, लिखेंगे दर्पण सूत्र से 1/v जोड़ 1/u बराबर 1/f। 1/v का मान क्या है, v का मान -40 है, प्लस 1/u का मान क्या है, -20 है, बराबर 1/f। लॉस -40 होगा, 1 हो जाएगा, 20 दूना 40 प्लस 2 होगा, 1/f होगा। ठीक है, तो यहाँ से 2 1 3/-40 बराबर 1/f। 3 को f से, तो 3f बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे -40। f बराबर f का मान यहाँ से क्या आएगा, -40/3। f का मान निकालेंगे तो अगर भाग देते हैं तो 13.33 सेंटीमीटर, और वो भी किस में, माइनस में। ठीक है, और माइनस में क्यों आया, चूँकि दर्पण जो है अवतल है। अब क्या निकालना है, प्रतिबिंब का आकार निकालना है। तो लाइन खींचे, लिखेंगे अब आवर्धन m बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश और वस्तु की ऊंचाई h। m बराबर -v/u आप लोग जानते हैं, और h डैश बटा h आप लोग जानते हैं। v का मान क्या है, तो v का मान हमें मालूम है -40, तो -40 रखेंगे। u का मान क्या है,
माइनस का 20 बराबर एच डैश नहीं मालूम है पर एच मालूम है। एच क्या है? तो एच जो है वस्तु की ऊंचाई जो है 2 है, ठीक है, 2 रख लेते हैं। अब माइनस माइनस प्लस 40 बटा क्या हो जाएगा -20 बराबर एच डैश बटा 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या फिर काट देंगे। तो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, -20 एच डैश बराबर 40 दूना 80, 20 चौके कितना होगा 80। तो एच डैश बराबर माइनस का 4, ठीक है। एच डैश माइनस क्या होगा एच डैश बराबर, तो यानी कि लिख लेंगे अतः प्रतिबिंब का आकार बराबर 4 सेंटीमीटर। अतः प्रतिबिंब का आकार बराबर कितना 4 सेंटीमीटर आंसर। चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं। और एक अवतल दर्पण से 32 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी है। तो लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और लिखेंगे। दिया हुआ है कि 32 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखे, यानी कि वस्तु दूरी जो है वस्तु दूरी u बराबर 32 सेंटीमीटर। अजय वस्तु दूरी है तो ये ऋणात्मक मान होगा। वस्तु की ऊंचाई दिया गया है h मानते हैं। वस्तु की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई जो है h बराबर वो कितना सेंटीमीटर है 2 सेंटीमीटर है। प्राप्त प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है, ठीक है। प्राप्त प्रतिबिंब क्या है वास्तविक और उल्टा है। वास्तविक और उल्टा है तो ऋणात्मक होगा तथा इसका आकार 3 सेंटीमीटर है। यहाँ पे प्रतिबिंब की ऊंचाई भी दी गई है, लिखेंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी एच डैश बराबर 3 सेंटीमीटर और इसको माइनस में डालेंगे, ठीक है। निकालना क्या है दर्पण की फोकस दूरी तथा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी निकालना है। फोकस दूरी f का मान निकालना है और प्रतिबिंब दूरी v का मान निकालना है। तो देखिए दोनों मान नहीं निकल सकता है तो दर्पण सूत्र पहले अप्लाई नहीं कर सकते हैं, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो हम पहले आवर्धन का फॉर्मूला यूज करेंगे। लिखेंगे आवर्धन सूत्र से, क्या लिखेंगे आवर्धन सूत्र से। तो m बराबर आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश बटा वस्तु की ऊंचाई h होता है। तो माइनस v बटा u भी आप पढ़े होंगे फार्मूला, h डैश बटा h भी पढ़े होंगे, ठीक है। तो माइनस v का मान नहीं मालूम है, माइनस v का मान नहीं मालूम है या मालूम है नहीं मालूम है, तो v रखेंगे। u का मान क्या है तो माइनस का 32 है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। h डैश तो h डैश का वैल्यू -3 है बटा इसका वैल्यू क्या है वस्तु की ऊंचाई h ये 2 है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई चाहे या फिर 2 से चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नहीं 2 से काट लेते हैं, 2 से ये हो जाएगा 16, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे v को यहाँ से 1 आएगा तो v इक्वल टू 16 तिया 48 कितना आ जाएगा 16 तिया 48 और वो भी क्या आएगा 16 तिया 48 माइनस कहीं पे है छुपा, हाँ माइनस छुपा है। तो प्रतिबिंब दूरी ये हो गया v बराबर 48। अब दर्पण सूत्र यूज करेंगे, लिखेंगे अब दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र यूज करेंगे तो 1/v जोड़ 1/u बराबर 1/f। 1/v का मान क्या है माइनस का 48 जोड़ 1/u का मान क्या है माइनस का 32 बराबर 1/f का मान ही तो निकालना है। अब लॉस और निकालेंगे 48 32 का कितना होता है तो 48 दूना 96 माइनस रखेंगे 48 दूना 96 2 प्लस 3 बार में होगा ये तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा बराबर 1/f। 5 बट्टा माइनस का 96 बराबर 1/f हो जाएगा। तो 5f बराबर माइनस का 96, 5f बराबर माइनस का 96 यानी कि f बराबर -96/5। तो 5 एकम 5 और 5 नवा 45 कितना होगा 5 नवा 4 और 46 5 नवा 45 10/1 हो जाएगा शेष। तो 5 दूना 10 2 और ये माइनस है, फोकस दूरी माइनस में ही होता है वही सेंटीमीटर हो गया। आप लिख सकते हैं अतः प्रतिबिंब दूरी v बराबर -48
सेंटीमीटर और फोकस दूरी F बराबर माइनस का 2 सेंटीमीटर। आंसर ओके।